बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाज़ वक़ार अल्लाह पाक के फ़ज़ल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से मुझे और आपको नमाज़ फ़ज्र बाजमात अदा करने से नवाजा गया। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। कल हमने एक हदीस पाक शुरू की थी कि 5 काम ऐसे हैं जो बंदा कर लेगा, दुनिया और आखिरत में उसको कामयाबी से हम किनारा हो जाएगा, वो उससे सुरखरुई मिल जाएगी। उनमें से पहला काम ये था कि अगर हम अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो जो काम अल्लाह ने हराम किए हैं उनको हराम जान से उनसे बच जाएं, तो अल्लाह पाक हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लेगा। और दूसरा काम क्या है, हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि मैं अमीर हो जाऊं, गनी हो जाऊं, और हर बंदा इसी कोशिश में दिन रात मसरूफ़ है। कोई किस लिहाज से मेहनत कर रहा है, कोई किस लिहाज से मेहनत कर रहा है। हर बंदे की कोशिश ये है कि मैं ज़माने में अमीर तरीन नाम के साथ जाना जाऊँ। हुजूर से पूछते हैं कि बंदा अमीर कब होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, हमारे यहाँ जो अमारत है, हमारे यहाँ अमारत दौलत के ज़्यादा होने का नाम है, अच्छी कोठी के होने का नाम है, अच्छे बंगले का होना नाम है। जिसके पास अच्छी जायदाद हो, अच्छी ज़मीन हो, अच्छा खासा पैसा रखता हो, हम उसको अमीर कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे जो बंदा अमीर बनना चाहता है उसे चाहिए वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह की रज़ा पे खुश हो जाए, जिस हाल में मालिक रखे उसका शुक्रिया अदा करे, अल्लाह उसको ज़माने में सबसे ज़्यादा अमीर बना देगा। जिस हाल में मालिक रखे, माल ज़्यादा दिया तब भी उसका शुक्र अदा करे, माल थोड़ा दिया तो तब भी उसका शुक्र अदा करे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए, ज़ुबान और दिल से ये कह दे रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, तेरे रब होने पे राज़ी हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के थोड़े अता करदा रिज़्क़ पे राज़ी हो जाता है, यानी उसको रिज़्क़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, 3 टाइम की रोटी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने उसको 2 टाइम की रोटी दे दी, तो उसने ज़ुबान और दिल से यह कह दिया कि वाह वाह मैं इस पे खुश हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतना तो अता कर दी। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे को तो 3 टाइम की रोटी चाहिए थी, लेकिन ये इसके बावजूद मुझ पे खुश हो गया था कि मैं इस पे वाह खुश हूँ, मेरे मालिक ने जिस हाल में मुझे रखा है, तो क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों के साथ भी काम चल जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमें पैसे पे नाज नहीं करना चाहिए, दौलत पे नाज नहीं करना चाहिए। दिल का बंदा गनी हो। असल अमीर कौन होता है? दिल का अमीर और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाला। अहयाउल उलूम में इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक हदीस नकल करते हैं कि क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग उड़कर जन्नत में आ जाएंगे, नूरी तख्तों पर विराजमान हो जाएंगे। अल्लाह के मुकर्रम मलाइका उनसे कहेंगे कि तुम कैसे जन्नत में आ गए, अभी हिसाब किताब नहीं हुआ। तो वो ये कहेंगे कि हम नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, ज़कात देते थे। तो अल्लाह के मलाइका उनसे कहेंगे कि बाहर बड़े बड़े सूफ़ी, बड़े बड़े हाजी, नमाजी, ज़कात देने वाले, सदक़ात व खैरात करने वाले मौजूद हैं, कोई और आपका अमल होगा। उन्होंने कहा हम
जब बीमार हो जाते थे तो हम इलाज नहीं करवाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा बीमार हो जाए तो इलाज ना करवाए, इलाज करवाना तो सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। तो हम इलाज नहीं, भाई तुम क्यों नहीं इलाज करवाते थे? तो वो ये कहते कि हम इसलिए इलाज नहीं करवाते थे कहीं हमारा मालिक हम पे नाराज़ ना हो जाए, कि कहीं हमसे ये ना कह दे कि अगर इसको मैंने सेहत दी थी तब तो मेरा शुक्रिया अदा करता था, अब बीमारी भी तो मैंने दी है, इससे क्यों करनी कतराता है, इससे क्यों भागता फिरता है। हमें भूख ज़्यादा लग जाती थी तो खाना नहीं खाते थे, अगर नहीं होता था तो भाई क्यों। काम ये कहते थे कि जिस मालिक ने पहले खाना खिलाया अगर उसने अब नहीं खिलाया तो क्या हो गया, उसका शुक्र अदा करते थे। फरिश्ते कहेंगे मामला समझ आ गया कि तुम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग। जिस हाल में मालिक रखे, कभी बंदे से ले के माल आजमाता है, कभी बंदे को दे के आजमाता है। ले के कैसे आजमाता है कि जब इसको मैंने माल दिया था तो मेरा ये शुक्रिया अदा करता था, मेरी बारगाह की तरफ झुकाव रखता था, अब इसको चेक कर लेते। जब अल्लाह माल ले लेता है तो फिर कुछ लोग पीरों मौलवियों के पास दौड़ पड़ते हैं कि हमें कोई तवीज़ बना दें, कारोबार डाउन हो गया। ना भाई, अल्लाह का शुक्र है बस। जिस हाल में मालिक रखे उसका शुक्रिया अदा करें। कई माल दे के आजमाता है कि ये गरीब था इसको अमीर कर दिया, अब मेरी राह पे खर्च करता है या नहीं करता। लेकिन हम तो कई ऐसे होते हैं, ओह मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, शुरू से अमीर। वो बनी इसराइल के 3 बंदे थे ना, एक गंजा था, एक नाबीना था और एक कोढ़ का मरीज़ था। तो कोढ़ वाले से पूछेगा तू क्या चाहता है, क्या शिफा मिल जाए ना, तो साथ अल्लाह थोड़ा सा माल दे दे। उसको शिफा दे दी गई, साथ कुछ जानवर भी अता कर दिए गए। गंजे से पूछा, कहा लोग बड़ा तंग करते हैं, अल्लाह बाल दे दे, यानी मेरे सर पे बाल आ जाए और थोड़ा साथ माल मिल जाए। नबीने से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, कहा आँखें बड़ी अजीम नेमत हैं, अगर आँखें मिल जाए ना साथ थोड़ा सा माल मिल जाए तो बड़ी बात है। अब तीनों को शिफा भी मिल गई और माल भी अता कर दिया गया। अब आजमाइश का वक्त आया तो पहले फरिश्ता जाता है गंजे के पास कि देख भाई अल्लाह के नाम पे दे, तू पहले ऐसे था, गरीब था। ओह मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि चलो तू जैसा था वैसे ही हो जाए। अब उसका माल भी फ़ौरन छिन गया और उसके सर के बाल भी चले गए। अब जाते हैं कोढ़ वाले मरीज़ के पास कि पहले तू कोढ़ी था तो फिर अल्लाह ने करम किया, तुझे माल दिया, अल्लाह की राह पे दे। कतल मानो, तुझे किसने कहा, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, फरिश्ता दबाने के लिए आया था। तो उसने कहा चलो अगर तू जद्दी पुश्ती अमीर तो जैसे था वैसे ही हो जाए। अब उसको दोबारा कोढ़ का मर्ज़ लायक हो गया। अब नबीने के पास जाता है, उसने कहा अल्लाह के नाम पे एक बकरी। उसने कहा एक क्या सारी ले जा, एक क्या सारी ले जा। कहा उसी ने दी है, मैं तो नबीना था, मेरे पास तो आंखें ही नहीं थी, माल उसका दिया हुआ है, उसी की राह पे सारा दे देता हूँ। कहा तेरा माल तुझे मुबारक हो, तुझे आजमाने के लिए मैं आया था, तो अल्लाह की आजमाइश पे पूरा उतर गया। तो जिस हाल में मालिक रखे उसका शुक्रिया अदा करें। दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।